सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा यार टू एवरीवन। मैं रेगुलरली कंटेंट नहीं डाल सका। लोग ज़ाहिर बात है मेरे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसको फॉलो करके क्ले सीख रहे होते हैं एंड इट्स रियली रियली बैड। और मैं खुद भी एक टाइम पे बिगिनर रह चुका हूँ कि लोग मेरी वीडियोस खोलें और मेरी प्लेलिस्ट जो है वो आधे कोर्सेज के ऊपर आके अटक जाए। टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा, किसी ने क्ले हल्का फुल्का सीखना और ये सीखने के वो काम किस तरीके से करता है तो मेरी 5 वीडियोस भी काफ़ी हैं। लेकिन आई डू नॉट वांट टू लीव पीपल हैंगिंग, सो दिस इज़ अनदर वीडियो। बाकी सारा स्टफ बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। आज हम थोड़ा वेब हुक्स को देखेंगे और मेनली मैं आज वेब हुक्स को इस तरीके से आपको समझाऊँगा कि लेट्स सपोज़ जो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टास्क्स है, जो कि आप लोगों को करना पड़ सकता है आगे पीछे आप कहीं पे काम कर रहे हो या अपने, वो ये होता है कि अगर हमने कोई फॉर्म बनाना है, लेट्स सपोज़ हम कोई गूगल फॉर्म को कनेक्ट करना चाहते हैं क्ले के साथ, या हम किसी भी किस्म के फॉर्म को कनेक्ट करना चाहते हैं क्ले के साथ। लेट्स सपोज़ आप एक अपना कोई इवेंट लॉन्च कर रहे हो, एक वेबिनार लॉन्च कर रहे हो या कोई भी अपना किसी किस्म का इवेंट लॉन्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि वहाँ पे जो लोग भी अपनी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर डालें, वेदर इट्स अ गूगल फॉर्म और टेली फॉर्म, तो वो डायरेक्टली जो है वो क्ले के अंदर आ जाए। अब ऑफ कोर्स ये जितनी भी फॉर्म वाली जगह हैं यहाँ पे आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली कोई क्ले की नेटिव इंटीग्रेशन नहीं मिलेगी, तो यू हैव टू यूज़ वेबहुक्स। यार वेबहुक्स बेसिकली होता ही है कि वेबहुक सिंपल सा आपको एक लिंक दे दिया जाता है। सिंपल समझाऊंगा, आई वुडंट गो इनटू टू मच डेप्थ। एक आपको सिंपल सा लिंक दे दिया जाता है जो कि दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर देता है इकट्ठे, एंड दैट इज यूज्ड टू एक्चुअली सेंड डेटा एंड टू रिसीव डेटा। और मैं बताता हूँ कि हम किस तरीके से सेंड और रिसीव डेटा करते हैं। एक पार्टी होती है जो कि एक रिसीविंग लिंक देती है कि इस लिंक के ऊपर अगर डेटा भेजा जाए तो मैं रिसीव करके उसको तुम्हें दिखा दूंगा। और एक सेंडिंग पार्टी होती है जिसको हम वो लिंक देते हैं कि यार तुमने जो भी डेटा तुम्हारे पास आता है तुमने इस लिंक के ऊपर सेंड कर देना है। सिमिलरली अगर हम टैली के ऊपर काम करेंगे, टैली के ऊपर इस तरीके से काम करता है कि हम टैली को क्ले का वेब हुक देंगे और फिर हम उसको बोलेंगे कि अगर टैली पे कोई बंदा भी आके सबमिशन करता है तो तुमने सीधा ये डेटा क्ले में भेज देना है। एंड बेसिकली दिस इज हाउ वेब हुक्स वर्क्स। इट इज नॉट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो हम लोग इसको करते हैं। एक छोटी सी मॉक एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ साथ ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। लेट्स सपोज हम टैली के ऊपर कोई भी फॉर्म बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू एक्चुअली इंपोर्ट इट्स डेटा इनटू clay.com। सही है, तो मैं बताता हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि यार हम सीधा सा यहाँ पे आ जाते हैं टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है। और टेम्पलेट के ऊपर आके यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट उठा लेते हैं बिकॉज इट्स जस्ट अ मॉक टेस्ट। सही है, मैं लेट्स सपोज ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला टेम्पलेट उठा लेता हूँ, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म इस तरीके का कुछ टेम्पलेट, यूज दिस टेम्पलेट, इट्स फाइन। अच्छा, वंस इट्स ओपन, अब ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्टैक्ट फॉर्म टेम्पलेट है कि लोग आके अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर दें। आप टैली के ऊपर, टैली इज़ कम्प्लीटली फ्री, इसका वेब हुक वाला वर्जन भी कम्प्लीटली फ्री है। इफ यू आर ट्राइंग टू यूज़ इट फॉर योरसेल्फ फॉर योर कंपनी, इट्स रियली ईज़ी टू यूज़। मैं सजेस्ट करूँगा, मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा टैली इज़ रियली नाइस, यू शुड ट्राई इट आउट एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। नाउ द थिंग इज कि अब आप इस पेज को और ये जितने भी फॉर्म है इस सबको एडिट कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू आप जिस तरीके से भी चाहते हो। मैंने अपनी कंपनी के बनाए हुए हैं तो मैं उसकी कलरिंग चेंज कर देता हूँ। आप पीछे लोगोज डाल सकते हो इस तरह करके, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एडिटिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। नाउ द थिंग इज दैट द मेन पर्पज ऑफ राइट नाउ इज नॉट कि मैं आपको फॉर्म का समझाऊँ, इट इज दैट कि मैं आपको वेबबुक का समझा पाऊँ। एनीवेज, सो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यू हैव मेड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसके ऊपर आप अपने क्लाइंट से या आप अपने किसी भी जानने वाले से या किसी इवेंट का वेबिनार के लोगों से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और आप चाहते हो कि वो डायरेक्टली क्ले के ऊपर इंपोर्ट हो जाए फॉर एनी एनी रीजन। सो मैं अगर वो रीज़न आपको बताना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में एक ये सीन था कि मेरा जो क्लाइंट था जिसके जो हमारे साथ काम कर रहा था, ही वांटेड कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि कोई बंदा जो है वो लेट्स सपोज आता है, वो अपना उसको मैं फॉर्म बना के उसको अपने क्लाइंट को मैंने दे दिया। सही है, एक मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया और वो मैंने अपने क्लाइंट को दे दिया। और वो क्लाइंट ये चाहता था कि वो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो मैं अपने किसी भी आगे सब कस्टमर को दूँ और मैं उसको बोलूँ कि ये लिंक है, इसके ऊपर तुम जाकर अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दो और वो सारी तुम्हें इनरिच होके तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अब होता ये था कि वो अपने कस्टमर को वो फॉर्म देता था, वो कस्टमर उस फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल फिल करता था, वो डेटा जाता था क्ले के ऊपर, क्ले उसको रिसीव करके उस सारे डेटा को एनरिच करता था। और एनरिचमेंट हम सारी प्रीवियस वीडियोस में करके आ चुके हैं, तो डू गो ओवर द प्रीवियस वीडियोस अगर यू वांट टू एक्चुअली एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर वो सारा डेटा एनरिच होके हमारे कस्टमर के पास चला जाता है। तो वो कस्टमर के पास जाने वाला पार्ट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट जो कस्टमर तक एनरिच होकर डेटा जाता है वो ये टैली और क्ले का एक लिंक होता है जिसके थ्रू वो बंदे को डेटा पहुंचता है। तो एनीवेज ये हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो, किसी भी किस्म का डेटा आप भेज सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब आते हैं क्ले के ऊपर कि हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ क्ले इन ऑर्डर टू गेट दिस, ठीक। सो अब हम आ गए हैं क्ले के ऊपर और यहाँ पे हम सबसे पहले एक बेस बनाएंगे जिसने एक्चुअल में डेटा रिसीव करना है और एक्चुअल में सारे डेटा को हमने उसने एक्चुअल में टैली से डेटा रिसीव करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, फर्स्टली अंडरस्टैंड करें, सिंपल सी बात है और इसको याद रखें कि जिस पार्टी ने डेटा रिसीव करना होता है
वो पार्टी जो है वो अपना वेब हुक देती है, और जिसने डेटा भेजना होता है आप उसको वेब हुक का लिंक देते हो कि यार ये लिंक है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, और आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दिस बिकॉज जो बिगनर लोग होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं जब उनको लिंक मिलता है वेब हुक का, और वो मैं दिखाता हूँ लिंक कैसे आपको मिलेगा। आप यहाँ पे ऐड पे जाओगे और आप यहाँ पे जाते हो, आप यहाँ पे लिखो वेब हुक। वेब हुक सिर्फ पेड प्लान में होगा क्ले के, सो यू वुडंट फाइंड दिस इन फ्री प्लान्स। आप यहाँ पे वेब हुक बना के क्लिक कर दोगे गला खराब हो गया। आप यहाँ पे वेब हुक आके क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका सोर्स बन जाएगा और ये आपको एक लिंक दे देगा। सही हो गया। अब द थिंग इज दैट आपने बस सिंपल सा चीज़ ये करना है वेब हुक की, कि आपको जो लिंक मिले यू आर जस्ट गोइंग टू मतलब इसको कॉपी करके आपने टैली पे जाके पेस्ट कर देना है। और जितनी भी आपकी फॉर्म वाली वेबसाइट या कोई भी दूसरी वेबसाइट जहाँ पे आप एक्चुअल में वेब हुक यूज़ करते हो, वहाँ पे प्रोसेस मोस्टली सेम और इसी तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करूँगा, अब मैं टैली के ऊपर वापस आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसका जितना डेटा है ये मुझे क्ले में आ जाए। ठीक हो गया। तो मैं जाता हूँ इस फॉर्म की सेटिंग्स में, तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरा जितना भी डेटा है वो एक्चुअल में जितना भी डेटा यहाँ से कोई बंदा फिल करता है इस फॉर्म के अंदर वो एक्चुअल में मेरे क्ले में आ जाए। तो मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा, टैली के ऊपर यहाँ पे टॉप पे है इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस के मैं टैब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वेब हुक वाला आ जाएगा। कुछ इंटीग्रेशंस के अंदर बिल्ट इन है। इफ यू आर वर्किंग ऑन N8 इफ यू आर वर्किंग ऑन make.com या किसी भी और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, तो मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू फाइंड अ नेटिव इंटीग्रेशन। और नेटिव इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप Zapier पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि फॉर्म पे जो सबमिशन हो वो सीधा Zapier पे आ जाए, तो आपको वेब हुक नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। आप सीधा Zapier पे जाके लिखोगे tally.so और वहाँ पे आप सीधा अपना अकाउंट कनेक्ट कर लो, तो यू वुडंट हैव टू डू एनीथिंग। तो सारा काम Zapier हैंडल करेगा और आपको सिर्फ अपना अकाउंट हैंडल करना है। सिमिलरली यहाँ पे क्ले सिंस नहीं है और क्ले की कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, तो वी आर गोइंग टू गो विद वेब हुक्स। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सारी एप्लीकेशन के साथ होगा। आप सर्च करो, या तो उसकी नेटिव इंटीग्रेशन में क्ले है तो इट्स फाइन, वो आपको सिर्फ ये कहेगा मोस्ट प्रॉब्ली कि आप अपना क्ले अकाउंट लिंक कर दो, या आपसे शायद वेब हुक भी मांग ले। और अगर कहीं पे क्ले अकाउंट की इंटीग्रेशन नहीं है तो यू कैन स्टिल कनेक्ट विद इट थ्रू वेब हुक इंटीग्रेशन। और वेब हुक इंटीग्रेशन मोस्टली हर एप्स पे होगा, बेशक वो हेरीच है। इंशाल्लाह हेरीच के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हेरीच बहुत शदीद अब सैचुरेट हो गया, तो मैंने कहा लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नीड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और हेरीच को भी आप वेब हुक्स के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो क्ले के साथ। एनीवेज मैं यहाँ पे आया, मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, उसने कहा कि अपना फॉर्म पहले पब्लिश कर दो। ठीक है, इसको पब्लिश हम कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इंटीग्रेशन पर कनेक्ट किया। अब ये मेरे से वो लिंक मांग रहा है जो वहाँ पे मुझे वेब हुक का दिया। मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा, मैं यहाँ के सिंपल पेस्ट कर दूंगा एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। दिस इज कनेक्टेड, ये ग्रीन डॉट आ गया साथ, मीनिंग दैट इट्स कनेक्टेड। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक छोटा सा इसका टेस्ट दिखाऊंगा अबाउट दैट हाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय फॉर्म दैट आई हैव जस्ट मेड। ठीक है, ये मैंने सेकंड लिंक खोल लिया, मेरा नाम है हमजा, लास्ट नेम हमारा आजम आ गया, फोन नंबर आ गया 92696969, ईमेल आ गया hamza@gmail.com। ठीक है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं। माय क्वेश्चन इज हाउ कैन आई लर्न क्ले हमजा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको मैं सबमिट कर दूंगा। ये आपके क्लाइंट ने फॉर्म सबमिट कर दिया, या आपने जिस भी पर्पस के लिए बनाया, लेट्स सपोज आपने अपने कस्टमर के लिए बनाया, उसने ये फॉर्म आपका सबमिट कर दिया। अब हम आते हैं क्ले के ऊपर और देखते हैं कि क्ले ने एक्चुअली हमारी सबमिशन रिसीव की भी है या नहीं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्ले के ऊपर और हम देख रहे हैं कि क्ले ने हमारी एक रिसीव की है इनपुट मार्च 28 2026 को @405, जो कि अभी हमने इनपुट की। और अब हम देखते हैं कि उसने डेटा भेजा किस तरीके से। हम यहाँ पे आएंगे और हम देखेंगे कि इसने की इवेंट आईडी दे दिया। इवेंट आईडी मोस्ट प्रॉब्ली आपको इतनी यूज केस में नहीं आएगी, लेकिन दिस इज जस्ट द इवेंट आईडी। आप स्पेसिफिक डिजिट के एक स्पेसिफिक कोड है जो कि स्पेसिफिक जो एक सबमिशन की गई है उसके रिलेटेड है। और एक आपके पास आ गया कि फॉर्म रिस्पांस जो इवेंट टाइप आया क्रिएटेड है। ठीक है, बेसिक चीजें आपके पास आ गई। तो उसके बाद आपके पास फॉर्म आईडी आ गई, फॉर्म का नाम आ गया, दिस इज सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं मेन डेटा के ऊपर। हमारे पास 5 फ़ील्ड्स थी वहाँ पे। अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पे वापस आएँ, तो हमारे पास यहाँ पे 5 फ़ील्ड्स थी। अगर मैं ये फॉर्म दोबारा से ओपन करूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड योर क्वेश्चंस, एंड यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे भी 5 फ़ील्ड्स आ रही हैं पूरी-पूरी। तो हम पहले यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे हम वैल्यू कर लेंगे हमज़ा। ठीक है, लास्ट नेम मेरे पास आ गया जो मैंने डाला था आज़म, इसको मैं नेक्स्ट कॉलम में कर देता हूँ। इनके नाम प्लीज़ व्हेन यू आर वर्किंग डू चेंज देम आउट। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा ताकि योर वर्क स्पेस इज़ मच मोर क्लीनर, मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। फ़ोन नंबर पे मैं यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर आ गया, और वैल्यू में हमजा@gmail.com आ गया। और मेरी पांचवी चीज़ और जो फाइनल चीज़ थी वो आ गई कि हाउ कैन आई लर्न क्ले हमजा, जो कि मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, और अब जब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो मैं इसको किसी भी तरीके से इनरिच कर सकता हूँ क्ले के अंदर। अब इसमें बड़ा बेसिक सा सिस्टम है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए एक स्मॉल लिटिल
फॉर्म बनाता हूँ टैली के ऊपर, जिससे मैं उसको कहता हूँ कि अगर वो बंदा सिर्फ अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल मुझे दे दे फॉर्म के ऊपर और सबमिट पे क्लिक कर दे, तो मैं उसको उसकी प्रोफाइल इनरिच करके दे दूंगा। तो मुझे यहाँ पे लिंक्डइन की लिंक आ जाएगा मेरे पास, और उसके बाद जो है मैं उसकी आगे कोई इनरिचमेंट्स लगा सकता हूँ जो हम पहले ट्राई आउट कर चुके हैं, और फिर उसके बाद जो डेटा मेरा निकलेगा मैं उसको आगे सेंड कर सकता हूँ। एंड दिस इज हाउ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, और दिस इज हाउ वी आर यू गोइंग टू यूज वेब हुक, सही है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर हमने किसी और जगह से डेटा क्ले में भेजना है वेबहुक के थ्रू, तो क्ले पे डेटा रिसीव किस तरीके से करेंगे, क्योंकि दिस पार्ट इज ओनली फॉर रिसीविंग द डेटा। आपको लिंक मिल गया, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डेटा रिसीव करना है वेबहुक के थ्रू, रिसीव डेटा, तो नो रिजल्ट्स। और अगर वेब हुक में मैं जाऊँ तो मुझे वेब हुक का भी सिर्फ एक लिंक मिल रहा है जिसके ऊपर मैं बस सोर्स बना सकता हूँ और डेटा रिसीव कर सकता हूँ। अगर मैं एक्चुअल में वेब हुक के थ्रू, क्ले के थ्रू डेटा किसी और जगह सेंड करना चाहता हूँ वेब हुक के थ्रू, तो वो कैसे होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। छोटी सी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि इट्स हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, और बाकी मैं वीडियोस रेगुलरली बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो अगर अच्छी लगे तो यू कैन लाइक इट आउट, इट्स अप टू यू। मेरा मेन काम और मेरी मेन नियत ये है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ क्ले, और दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।